नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम आप सभी को 10 बड़ी खबरें सुनाएंगे और उसे विस्तार समझाएंगे, लेकिन फटाफट अंदाज में, क्योंकि आप कम समय ज्यादा खबरें सुन सके और समझ सके। लेकिन पहले नजर सुर्खियों की ओर। एनएम टॉप 10। दरभंगा एयरपोर्ट का नया रास्ता खुला, बिना रोक टोक सीधे टर्मिनल तक जाएंगे यात्री। दरभंगा के संग्रहालयों से बिहार म्यूजियम नहीं, जाएगी मिथिला की कला वस्तुएं। विरोध के बाद सरकार ने बदला विचार। बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा, राबड़ी देवी ने कहा सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे लड़ाई। बिहार में सड़क और स्विमिंग पूल बनाने वालों पर एक्शन, मधुबनी में 2 इंजीनियर सस्पेंड, 2 बर्खास्त। मिथिला ने रोशन किया नाम, अमेरिका में 25,000 से 4 लाख तक की मिथिला पेंटिंग की धूम। 6 जुलाई को होगी बीएड परीक्षा, अग्निपथ विरोध के कारण एग्जाम हो गया था स्थगित। पीपल के पेड़ पर लटका मिला अधेड़ का शव, दरभंगा के हनुमान नगर की घटना। मधुबनी में सड़क हादसा, 2 युवक घायल, तेज रफ्तार बाइक सवार युवकों ने ट्रक में मारी टक्कर। सीतामढ़ी में युवक की लाश मिली हरदी नदी किनारे, सड़क गले हालात में पड़ा था शव। स्मार्ट क्लास में अश्लीलता की पढ़ाई, छपरा में क्लास में टीवी पर चल रहा था भोजपुरी गाना, स्क्रीन पर आंखें टिकाए देख रहे थे। अब खबर विस्तार से। बिहार में सड़क को स्विमिंग पूल बनाने वालों पर एक्शन, मधुबनी में 2 इंजीनियर सस्पेंड। बिहार के मधुबनी में NH 227 पर गड्ढों को लेकर कार्रवाई शुरू हुई है। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए जिम्मेदार चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक पर कार्रवाई की है। 2 इंजीनियर सस्पेंड, 2 बर्खास्त और 1 चीफ इंजीनियर को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोकेश नाथ मिश्रा और 1 जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। उसके साथ काम करने वाले असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ईश्वरी प्रसाद सिंह और नेशनल हाईवे के चीफ इंजीनियर अमरनाथ पाठक को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट का नया रास्ता खुला, अब बिना रोक टोक सीधे टर्मिनल तक जाएंगे यात्री। दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले पैसेंजरों को सीधा टर्मिनल तक पहुंचने के लिए 1.5 साल का इंतजार करना पड़ा। वहां तक पहुंचने को लेकर बनाए गए कनेक्टिंग ब्रिज का निर्माण पूर्ण होने के बाद अब यात्रियों को व परिजनों को टर्मिनल तक पहुँचने में सुरक्षा जाँच के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। देर शाम पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पुल का लोकार्पण किया। सुविधा मिलने से यात्रियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। इससे पहले यात्रियों को सुरक्षा के मद्देनजर मेन गेट से प्रवेश करने के दौरान जाँच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इसमें पैसेंजरों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और महिला के साथ यात्रा करने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। कड़ी धूप में इंतजार करना पैसेंजरों के लिए आसान नहीं था। अब यह असुविधा कनेक्टिंग ब्रिज से दूर हो गई है। बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा, राबड़ी देवी ने कहा सदन से लेकर सड़क तक करेंगे लड़ाई। विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष के हंगामे के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में विपक्षी दलों ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में जोरदार हंगामा किया। अग्निपथ स्कीम के विरोध को लेकर आरजेडी ने कार्य स्थगित की मांग की। अग्निपथ स्कीम के विरोध को लेकर आरजेडी ने कार्य स्थगन की मांग की। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने अग्निपथ स्कीम लागू करके देश के युवाओं को अपमानित किया है। आरजेडी की मांग पर विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। दरभंगा के संग्रहालय से बिहार म्यूजियम नहीं, जाएगी मिथिला की कला वस्तुएं। विरोध के बाद सरकार ने बदला विचार। जिले के दोनों संग्रहालय की कलाकृतियों को बिहार संग्रहालय पटना की प्रदर्शनी में नहीं ले जाया जाएगा। संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दी है। बताया कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के ऊपर सचिव दीपक आनंद ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस 7 अगस्त से मनाया जाएगा। 2 महीनों तक अस्थायी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। दीपक आनंद ने कहा है कि प्रदर्शनी में अब केवल पटना संग्रहालय एवं बिहार संग्रहालय के पुरावशेषों एवं कला वस्तुएं को प्रदर्शित किया जाएगा। नमस्कार मित्रों, अब तक ले इतना ही। ऐसा ही नई खबर, नए समाचार के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक ले देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।